ठीक है, चलो ध्यान दो, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 2019। ठीक है, यहां पर शुरुआत हम कहां से करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट 2019 के इंट्रोडक्शन से। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार। लिखा है MS वर्ड 2019 इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एक जगह और आपने पढ़ा था, वो था वर्डपैड। ठीक है, तो जो काम आपने वर्डपैड में किया था ना, कुछ उसी प्रकार का काम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है, अंतर क्या है कि इसमें थोड़ी सी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। वर्डपैड की तुलना में इसमें और भी ज्यादा चीजें होंगी। विच प्रोवाइड यू विद ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसमें आपको क्या मिल जाता है, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलता है। दैट इनेबल यू टू इजी टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आसानी से किसी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, या उसे एडिट कर सकते हैं, या उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द डॉक्यूमेंट सेव इन वर्ड 2019 आर सेव्ड विद docx एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पता है ना, नोटपैड में क्या एक्सटेंशन बनती है, नोटपैड में एक्सटेंशन बनती है .txt। ठीक है, वर्डपैड में क्या बनती है, .rtf बनती है। तो उसी तरह से इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा .docx। Microsoft Word can be used for prepare any type of official document। इसका यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी प्रकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाइक रिज्यूम आपको तैयार करना हो गया, कोई रिपोर्ट बनाना है, या फिर कोई सैलरी स्लिप तो इसमें नहीं बनेगा, कोई मान लीजिए ऑफर लेटर आपको निकालना है तो वो सब बना सकते हैं। कोई नोट्स आपको प्रिपेयर करना है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाने के काम ये आता है। हिंदी में वही बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो हिंदी को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है कि इसे ओपन कैसे करेंगे, हाउ टू ओपन MS वर्ड 2019। तो इसको ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, और फिर आपको, अच्छा ऑफिस फोल्डर तो मिलेगा नहीं इसमें क्योंकि ये 2010 में था। तो अब आपको सिर्फ क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है, MS वर्ड आ जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक किया, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए वर्ड लिखा हुआ है। तो इसी प्रोग्राम को आपको खोल लेना है, या फिर आप सर्च बॉक्स में से सर्च भी कर सकते हैं। क्लियर, हाँ, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहें तो कीबोर्ड से विंडो के साथ R बटन दबाइए। ठीक है, और उसके बाद में जो सर्च बॉक्स आएगा उसमें विन वर्ड कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ओके दबाएंगे या कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे, क्या हो जाएगा, आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं जब हम विंडो के साथ R दबाते हैं तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है, विच इज रन डायलॉग बॉक्स, रन बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड उसके अंदर आपको टाइप करना है क्या, विन वर्ड। विन वर्ड का मतलब क्या हुआ, विंडोज वर्ड। ठीक है, विंडोज वर्ड, एंड यहां से ओके कर दीजिए या इंटर बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप इतना करेंगे आपके सामने MS वर्ड का विंडो खुलकर आएगा। ठीक है, और इस विंडो में आपको क्या मिलेंगी, कुछ चीजें आपको नोटिस करनी होंगी। जैसे इसमें मिल रहा है फाइल मेन्यू, ये मेन्यू आपको नोटपैड में भी देखने को मिला था, वर्डपैड में भी देखने को मिला है, और यहाँ भी है, MS पेंट में भी था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब जगह है तो इसमें ऑप्शन भी लगभग वही होंगे। क्या ऑप्शन होंगे इसके अंदर, न्यू होगा, ओपन होगा, सेव एज, ये सारे ऑप्शन होंगे। क्विक, ये क्या लिख दिया है, क्विक एक्सेस टूल बार, इसका पूरा नाम क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार ये वाला है हिस्सा। इसमें बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट। कौन कौन से, एक होता है अंडू, एक होता है रीडू, और एक होता है सेव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन। कौन कौन से होते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होता है, तो 3 इनके नाम दे दिए जाएंगे और एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया जाएगा।
तो आपको पता लगाना होगा कि उसमें कौन नहीं होता है। तो आपको पता है ये सेव का आइकन है, ये अंडू का है और ये रीडू का है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आप देख रहे हैं। अंडू के लिए शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, Ctrl+Z, और रीडू के लिए क्या यूज करते हैं, Ctrl+Y। ठीक है, तो अंडू के लिए यूज करेंगे Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। अंडू से पीछे जाते हैं और रीडू से आगे जाते हैं। मान लीजिए आपको 3 बार पीछे जाना था, आप 3 बार की जगह 4 बार पीछे चले गए, तो एक बार Ctrl+Y करके आगे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा है रिबन। ठीक है, अगर ये रिबन हाइड हो गया, हो जाता है कभी कभी ऊपर छुप जाता है, तो कैसे लाएंगे, Ctrl+F1, Ctrl+F1 इसका शॉर्टकट होता है। आप कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाकर क्या कर सकते हैं, इस रिबन को छुपा भी सकते हैं और दोबारा ला भी सकते हैं। या एक और तरीका होता है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शन मिल जाएगा मिनिमाइज द रिबन का, वहां से आप इसको कर सकते हैं। तो ये रिबन है, इसके बारे में वर्डपैड में आपको ऑलरेडी पता है रिबन के बारे में। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, टाइटल बार। जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है वो हिस्सा क्या कहलाता है, टाइटल बार। ये है रूलर, ठीक है, और एक इधर रूलर। तो इसमें दो रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बाकी यहां पर 3 ऑप्शन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसी बटन को रीस्टोर डाउन भी बोलते हैं। कब, मैक्सिमाइज बटन को ही रीस्टोर डाउन बोलते हैं जब ये फुल स्क्रीन का होता है। जब ये फुल स्क्रीन का ना हो तब इसका नाम होता है मैक्सिमाइज, लेकिन जब विंडो फुल स्क्रीन का होता है तब इसका नाम बन जाता है रीस्टोर डाउन। और बाकी ये वर्किंग एरिया है। स्क्रॉल बार है जो पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के काम आता है, और एक स्क्रॉल बार यहाँ है जो पेज को लेफ्ट राइट में स्क्रॉल करने के काम आता है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेटस बार दिखा रहा है, जिसपे बता रहा है कि टोटल आपके पास कितने पेज हैं। पेज 1 of 1, मतलब आपके पास टोटल एक ही पेज है और आप उसी पेज पर हैं। अगर कहीं पे लिखा होता पेज 5 of 50, इसका मतलब क्या होता, टोटल नंबर ऑफ पेज 50 है और उसमें से आप 5वें नंबर पेज पर हैं। स्टेटस बार यही बता रहा है। एंड ये जो बता रहा है 0 वर्ड्स, यहाँ पर लिखा होगा कि 500 वर्ड लिखा आपने कि 200 वर्ड लिखा, जितना वर्ड आपने टाइप किया होगा वो चीज आपको यहाँ पे शो करेगा। लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग तरह के व्यू दिए हुए हैं। ये है रीडिंग मोड, ठीक है, और ये है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, सॉरी बोल रहे हैं, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू नहीं, इसको बोलते हैं पेज लेआउट व्यू। और बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट इसी में होता है। एक ये लेआउट है वेब लेआउट, ठीक है, एंड ये है जूम स्लाइडर, इससे हम पेज को जूम इन और जूम आउट करते हैं। तो ये पूरा स्क्रीन आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे स्क्रीन पर क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, वर्डपैड की अगर बात करें तो वर्डपैड में हमने 2 ही टैब पढ़े थे, एक होम टैब और दूसरा व्यू टैब। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि आपको होम टैब और व्यू टैब के बीच में लगभग 6-7 टैब और पढ़ने हैं। तो इसका मतलब है ना एडवांस, वर्डपैड की तुलना में ये बहुत ज्यादा एडवांस है। तो वर्डपैड में आपने जो काम किया था वो तो आप इसमें कर ही सकते हैं, और वो काम जो वर्डपैड में आप नहीं कर सके हैं वो सब भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज यहाँ पर आपको एडवांस लेवल में देखने को मिलेगी। अब उन्हीं चीजों को यहाँ पे एक बार डिक्लेयर किया गया है तो आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, उन्हीं चीजों को फिर से डिक्लेयर किया गया है कि किसे क्या कहते हैं, तो मैंने तो समझा ही दिया एक बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, रिबन का देखो शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है Ctrl+F1। ठीक है, उसके बाद में ये रिबन है। टाइटल बार के बारे में बताया गया है कि जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते हैं तो वहां डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है, और जैसे ही आप फाइल को सेव कर लेते हैं वहां पे नाम दिखाने लगता है। जब आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करेंगे तो वहां लिखा होगा डॉक्यूमेंट 1 टाइटल बार पे, और जब सेव कर लेंगे तो उसका नाम दिखाएगा। रूलर है, फिर यहाँ पर कुछ हेल्प बटन है, जूम कंट्रोलर है, व्यू बटन, इसको फुल स्क्रीन रीडिंग बोलते हैं। ये है पेज लेआउट व्यू और ये है वेब लेआउट व्यू। ऐसे तरह से कितने 5 व्यू होते हैं टोटल, कौन कौन से, देखो एक प्रिंट लेआउट व्यू है, पेज लेआउट उसी को मैं बोल रहा था, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू और वेब लेआउट। 2 व्यू और होते हैं इसमें, ड्राफ्ट व्यू होता है और एक होता है आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो वो जब व्यू टैब पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसको। फिर आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया है, स्टेटस बार। यहाँ पर स्टेटस बार पे क्या देख रहे हैं, 24 of
सॉरी 5 ऑफ 24, इसका मतलब टोटल 24 पेज हैं और उसमें से 5 नंबर पेज पर आप हैं, ये बता रहा है। और यहाँ लिख रहा है 6267 वर्ड्स, मतलब आपने टोटल अपने डॉक्यूमेंट में इतना वर्ड लिख रखा है, ठीक है। ये होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। अब अगर देखें तो फाइल मेन्यू, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वर्डपैड में पढ़े हुए हैं। अच्छा, फाइल मेन्यू का शॉर्टकट सबसे पहले देखिए, अल्ट के साथ F, मतलब आपको फाइल मेन्यू अगर ओपन करना है तो आप माउस से जाकर क्लिक कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पर अल्ट के साथ F बटन दबा सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है इस फिगर से देखिए। इन्फो को छोड़ दीजिए अभी, न्यू, इसे क्या करेंगे, नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। यहां पर ना पेज ना बोलकर डॉक्यूमेंट बोलिएगा, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में आप जितना चाहे उतना पेज बना सकते हैं। आपने देखा ना अभी 24 और 5 ऑफ 24 लिखा था, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कितने पेज बना रखे थे, 24, ठीक है। अगर इसकी बात करो तो इसमें टोटल कितने डॉक्यूमेंट है, 60। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 60 पेज हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर 60 है और 7 नंबर पेज पर हम लोग हैं, ठीक है। तो न्यू डॉक्यूमेंट हम इससे बना सकते हैं, प्लस में यहाँ पे ओपन, अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा है तो उसे खोल के फिर से उसमें काम कर सकते हैं। सेव और सेव एज, इसमें अंतर होता है ना, जब भी फाइल को पहली बार सेव करना होता है तो, और दूसरी बार मतलब उसी में सेव करना हो तो सेव, है ना, बार बार सेव करना होता है तो सेव करते हैं। और लेकिन अगर दोबारा हम सेव एज करेंगे तो फाइल दूसरे नाम से सेव हो जाएगा दोबारा। प्रिंट करके हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, शेयर करके किसी को भेज सकते हैं या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके हम इसका पीडीएफ वगैरह बना सकते हैं, क्लोज से हम अपने डॉक्यूमेंट को बन सकते हैं। और ये कुछ अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर। तो फाइल के अंदर ये सारी चीजें हैं, वही तो कह रहे हैं सेटिंग्स होती हैं, बताएंगे आगे। इन्फो में आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन बताता है, कितने एमबी का आपका फाइल अभी तक बन चुका है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, वो सब इन्फो में बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस दिया हुआ है न्यू, कैसे करना है, आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, इतना तो आपको हमेशा से पता है। ओपन, ओपन पे जाना है, मतलब फाइल मेन्यू में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद में डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपसे अपने फाइल को चुन के ओपन कर लेना है। फिर सेव है एंड सेव एज है, तो ये सारी चीजें फाइल मेन्यू में ऑलरेडी आप एक बार पढ़े हुए हैं। अच्छा, सेव एज का आज शॉर्टकट याद रख लीजिएगा, F12, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस भी होता है और F12 भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है, ठीक है, या फिर उसकी जगह F12 आप कर सकते हैं नॉर्मली। तो ये हो गया सेव एज का शॉर्टकट। फिर प्रिंट है, तो प्रिंट से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, शेयर करके आप वन ड्राइव में भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू किसी को ये डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, तो ये शेयर में जाके करेंगे। उसके अलावा एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट से आप अपने डॉक्यूमेंट का पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि पीडीएफ आपको कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ कैसे बनाना है। फिर क्लोज है एंड ये इन्फो में क्या बताता है, इन्फो में बताता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसका नाम क्या है, किस ड्राइव में सेव है, ठीक है। अपलोड अगर करना होता है तो वो कर सकते हैं, शेयर अगर करना होता है तो वो कर सकते हैं, इसका पाथ कॉपी करना होता है या फिर खोल के देखना होता है कि कहाँ पर ये सेव है, तो फोल्डर में जाकर हमें दिखा देगा। तो ये सारी चीजें इन्फो में है। अब आएंगे होम टैब पे, वो सारी चीजें क्या थी, वो सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हुए थे और उसमें कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, ठीक है। तो अब आते हैं होम टैब में, जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल वर्क है और इसमें ज्यादा नहीं देखेंगे, बस एक ग्रुप को देखेंगे, ग्रुप वाइज यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक ग्रुप को। जैसे सबसे पहले बताइए, होम टैब को खोलने का शॉर्टकट की क्या है, Alt+H। यहां से हम क्या कर सकते हैं, होम टैब को एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका रिव्यू टैब खुला पड़ा है, आपको होम पे जाना है, तो आप क्लिक भी कर सकते हैं या फिर अल्ट के साथ H दबा सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसको देखो, अगर हम इसके रिबन को देखें तो इसका रिबन हमें कैसा दिख रहा है, इसका रिबन हमें दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं,
ये एक ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? क्लिपबोर्ड। ये दूसरा ग्रुप कौन सा है? तीसरा। ये तीनों ग्रुप आपको वर्डपैड में मिले थे? क्लिपबोर्ड ग्रुप था ही उसमें, फॉन्ट ग्रुप भी था, वर्ड पैराग्राफ भी था, लेकिन यहां पर एक चीज था, वो था इंसर्ट। वर्डपैड के अंदर था इंसर्ट और इसमें दिया है स्टाइल। तो इंसर्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंसर्ट नाम का एक टैब ही इसने दे दिया है, ठीक है। उसमें इंसर्ट नाम का एक ग्रुप था, इसमें इंसर्ट नाम का पूरा टैब है। और लास्ट एडिटिंग तो था ही उसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। चलिए, इसमें से मैक्सिमम चीजें आपको पता होंगी, एक दो चीजें जो नहीं पता होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबको एक बार देखेंगे जरूर। जैसे अगर हम बात करें क्लिपबोर्ड ग्रुप की, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे बताइए? 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। कट है, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अच्छा, ये वाले पे जाके पेस्ट स्पेशल आप कर सकते हैं, तो 5 ऑप्शन होंगे इसके अंदर। और एक ये है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसमें जाने पे आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, इस पे जाने पर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें 5-6 ऑप्शन है। सबसे पहले जानते हैं कट का काम क्या होता है। हाँ, तो कट करके, हटा के, एक जगह से सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप हटा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि कोई भी चीज हम कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? मान लो कि हमने किसी चीज को कट किया और 5 मिनट बाद उसको पेस्ट कर रहे हैं, या कॉपी किया 5 मिनट बाद पेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ सेव था ये सेव होता है क्लिपबोर्ड के अंदर, ठीक है। जो भी चीजें हम कॉपी या पेस्ट करते हैं वो चीज कहाँ सेव होती है? अच्छा, मैं आपसे कहूं कि मैंने पहले इस चीज को कॉपी किया, ध्यान से समझिएगा, पहले मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और इसको पेस्ट नहीं किया और फिर इसको कॉपी कर लिया, बताइए पेस्ट करने पे कौन पेस्ट होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? सेकंड वाला। और मैं कहूं कि मुझे पहला वाला ही प्रिंट करना है, तब हमें इसमें जाना पड़ेगा अंदर और वहां से उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम कॉपी पेस्ट करेंगे वो सारा क्लिपबोर्ड में सेव होते जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक बार कॉपी कर लिए हैं, दोबारा किसी और चीज को कॉपी किया तो फिर वो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, वो स्टैक में नीचे चला जाता है। जैसे पहले जब आपने कॉपी किया होगा इसको, तो ये ऐसे होगा, ऊपर होगा सबसे टॉप में। दूसरी बार जब आपने कॉपी किया होगा तो इसके ऊपर एक आ गया होगा। तीसरी बार आप किसी चीज को कॉपी करेंगे तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो जब भी प्रिंट करते हैं तो ये पहली चीज ही प्रिंट होती है, ठीक है। मतलब पेस्ट जब करते हैं, प्रिंट बोल रहा हूँ, जब भी हम कोई चीज पेस्ट करते हैं तो ये पहला जो सबसे ऊपर होता है वही पेस्ट होता है, तो बाकी नीचे के दो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को एक बार हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल तो यहाँ लिखा ही है कि कैसे क्या करना है और किसका क्या काम होता है। फॉर्मेट पेंटर का बस देख लेते हैं क्या लिखा है। फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। मतलब इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब आप किसी चीज की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे पे लगाना चाहते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए क्या लिखा है? इफ यू हैव रिटन टेक्स्ट इन वर्ड, अगर आप वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उस पे कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट टाइप, ध्यान से सुनना, कलर, फॉन्ट का साइज, ये सब सेट किए हैं और आप चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग दूसरे पर भी हो जाए, तो वहां पर आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कैसे है, तो पहले तो हम एमएस वर्ड को खोल लेते हैं। यहां से एमएस वर्ड खोल लिया। अब ये सब चीजें क्या है ना, ये जो भी टेम्पलेट्स आपको साइड में दिख रहे हैं, इन सबको मैं बारी बारी से बताऊंगा। ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं इनको मैं बारी बारी से बताऊंगा। फिलहाल मुझे क्या लेना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है, ठीक है। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने पे हमारे सामने ऐसा स्क्रीन आया। अब इस स्क्रीन में आप चाहें तो जूम स्लाइडर से इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, यानी से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, 100%। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहां पर हमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, ठीक है, 10-15 लाइन जो भी है। तो मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था आप लोगों को, इज इक्वल टू RAND, रैंडम टेक्स्ट होते हैं ये, और ब्रैकेट ओपन करके जितने पैराग्राफ चाहिए उतने डाल दीजिए। अगर आप कुछ नहीं डालेंगे तो 4 पैराग्राफ मिलेगा, और अगर आप कुछ 5 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप डालते हैं तो आपको जितना, फिर यहाँ पे मान लो मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने 10 डाला और ब्रैकेट बंद करके
एंटर किया। तो जैसे यहाँ ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पैराग्राफ आ गए हैं, ऊपर से नीचे तक यहाँ पे टोटल कितने पैराग्राफ हो गए, 10 पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है वो बात सुनिए। आप पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए, पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए, चले जाइए होम टैब में और यहां से जितनी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं वो करिए। जैसे आप लिखने का स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है, तो यहां से लिखने का स्टाइल बदलिए। उसके बाद में फॉन्ट का साइज आप इससे इंक्रीज कर सकते हैं ना, इससे डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो उसके अलावा आप बोल्ड कर सकते हैं या इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, ये सब तो आपको पता है। अंडरलाइन के बगल में देखिए एक छोटा सा बटन दिया है, इसका मतलब होता है, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन, मतलब इसमें और कुछ होगा। तो जब हम इस पे गए तो दिख रहा है कि इसमें डबल भी कर सकते हैं, डॉटेड भी कर सकते हैं, इवन अंडरलाइनिंग का कलर भी हम चूज कर सकते हैं कि किस तरीके का अंडरलाइन आए। तो ये फैसिलिटी नहीं थी वर्ड के अंदर, यहां पर है, ठीक है, यहां पर मिल रही है। चलो, तो मैंने ऐसे लगा दिया और बाकी चीजें जो है वो है, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, टेक्स्ट इफेक्ट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, और एक चीज आपको यहाँ एक्स्ट्रा दिख रही होगी, ये है चेंज केस, ये चीजें नहीं थी उसमें, और ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। मान लीजिए इतना हमने कर लिया, उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा हमने इफेक्ट लगा दिया, कोई यही इफेक्ट लगा दिया। अब अगर हम इसे कॉपी करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे कॉपी करें और कहीं पर पेस्ट करें तो हम तो सेम चीज पेस्ट कर पाएंगे ना, जो चीज हमने कॉपी कर ली वो चीज पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब इस बार मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहां पर आकर पेस्ट कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि दोबारा मुझे यही पेस्ट करना है, तो दोबारा कॉपी भी नहीं करना है और पेस्ट भी करना है। तब क्या करेंगे, तब जाएंगे हम क्लिप बोर्ड के अंदर, यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है, और कॉर्नर पे देखिए आपने दो चीजें कॉपी कर रखी है ना, क्या लिखा है, पेस्ट ऑल, अरे 2 बार कॉपी किया था, कहाँ गया, एक हट गया है। अच्छा, दूसरी बार कॉपी करें, जरा इसको सेलेक्ट करके एक बार कॉपी करें तो, हाँ, तो यहाँ जितनी बार आप चीजों को कॉपी करेंगे वो चीज क्या होती जाएगी, इसी में ऐड होती जाएगी। जैसे इसको कॉपी किया तो अभी देख रहे हैं ये तीसरे नंबर पे है। अब मान लो कि मुझे ये लास्ट वाला पेस्ट करना है, तो लास्ट में जो है वो पेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है पेस्ट, कर दिया। तो लास्ट में हमने जो कॉपी, मतलब शुरू में जो कॉपी किया था वो अभी पेस्ट हुआ, तो ऐसे क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं क्लियर ऑल कर देना, अब आप कुछ भी पेस्ट करेंगे तो होगा, अब पेस्ट का ऑप्शन ही बंद हो गया क्योंकि क्लिपबोर्ड पूरी तरह से खाली हो चुका है। तो ये भी एक काम समझ गए। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि ये जो मैंने फॉर्मेटिंग की है ना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है मुझे, सेम फॉर्मेटिंग अगले पैराग्राफ पे, इस वाले पे करना है। तो हमने क्या क्या किया था, हमने क्या किया था कि हमने इसको सेलेक्ट किया था, लिखने का स्टाइल बदला, फॉन्ट का साइज बदला, इटैलिक अंडरलाइन किया, और यहाँ से क्या बदला है, टेक्स्ट इफेक्ट बदला है, ठीक है। और सेम इफेक्ट हम दूसरे पे लगाना चाहते हैं तो हमने थोड़ा सा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा इसमें से सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया कि सेलेक्टेड एरिया में से फॉर्मेटिंग्स को कॉपी कर लिया, ना कि टेक्स्ट को, फॉर्मेटिंग को कॉपी किया, और जिस पर आप इसको अप्लाई करेंगे, जिस पैराग्राफ पर आप इसको लगा देंगे, देखो ब्रश का चिन्ह दिख रहा है ना, तो जैसे ही हम छोड़ेंगे सेम फॉर्मेटिंग दोनों पर आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मुझे पहले जैसा था वैसा कर देना है, कैसे करेंगे, इस बार ये वाले को कर लेंगे फॉर्मेट पेंटर और फिर लगा देंगे। अंतर आ गया, समझ में आया बात। फॉर्मेट पेंटर क्या है, अब मान लीजिए कि मुझे ये पावरफुल वर्ड जो लिखा है, ऐसा ऐसा आपको अलग अलग जगहों पे करना है, सबको नहीं करना है। तो एक बार आपने क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर पे और एक बार इस पे क्लिक किया प्रोवाइड पे, तो केवल ये हो गया। फिर दोबारा चाहिए तो दोबारा सेलेक्ट करिए, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और फिर जाकर यहाँ पे क्लिक करिए, ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना।
तो इसके लिए तरीका क्या है कि आप कुछ भी सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करिए। 2 बार क्लिक करने से फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट हो गया तो आपको जितनी जगह मन करे उतनी जगह बस क्लिक करते जाइए, ये आपका अप्लाई करते जाएगा। देख रहे हैं, होता है ना कभी कभी बीच में वर्ड को बोल्ड और अंडरलाइन दोनों करना होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट आपने मान लीजिए पूरा लिख लिया और आपको पता चला कि बाद में कुछ ही वर्ड्स को हाईलाइट करना है, बहुत सारे वर्ड को हाईलाइट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। बार बार उसको सेलेक्ट करके बोल्ड अंडरलाइन करने से अच्छा है कि आप फॉर्मेट पेंटर को एक बार एक्टिवेट कर लीजिए और जहां जहां है वहां पे क्लिक करते चले जाइए। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर तो अभी भी एक्टिवेट ही है। अगर हम देखें तो फॉर्मेट पेंटर हमारा अभी भी एक्टिवेट है। ये खत्म कैसे होगा? जितना मर्जी, ठीक है। तो ये खत्म कैसे होगा? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो या तो आप यहां से जाके बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हुआ है, या फिर कीबोर्ड से ESC बटन जो होता है ना, एस्केप बटन, उसको दबा दीजिए, खत्म हो गया। हाइलाइटर के भी साथ यही सीन है। अगर हाइलाइटर में गए, ठीक है, और आपने कोई कलर चुन लिया, बिना किसी वर्ड को सेलेक्ट किए कोई कलर चुन लिया, अब आपका हाइलाइटर एक्टिवेट हो गया। अब आप जिसको हाईलाइट करेंगे वो हाईलाइट होते जाएगा। देख रहे हैं, हट ही नहीं रहा है। तो हटाएंगे कैसे? या तो इसमें जाके स्टॉप हाईलाइटिंग कर दीजिए, या फिर एस्केप बटन दबाइए कीबोर्ड से, हट गया। ठीक है, तो ये सब चीजें समझ में आई ना, कैसे करना है, क्या करना है, सब समझ में आ गया। चलिए, ये चीज तो बहुत आसान थी। एक आपको थोड़ा सा टफ वर्क दे देते हैं। यहां पर कैपिटल में लिख लेना इंडिया, ठीक है। कंट्रोल ई करेंगे, सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इससे क्या होगा? साइज इसका बड़ा होगा, ठीक है। एंड देन लिखने का थोड़ा स्टाइल बदल देते हैं हम इसका, ये ठीक है, ओके। अब ना इसमें से जाकर कोई सा भी एक कलर अप्लाई कर दीजिए आप, कोई सा भी एक। लेकिन मुझे इसको 3 कलर में करना है। मुझे ऊपर एक कलर चाहिए, बीच में कोई कलर चाहिए और नीचे कोई कलर चाहिए। MS पेंट में तो था कि काट के हटा देते थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ हम जाएंगे कलर में, और कलर में अगर कोई एक कलर डालेंगे, अगर कलर में जाकर कोई एक कलर डालेंगे तो एक ही कलर आ जाएगा। हमको तो 3 कलर डालना है। तो देखिए, एक से ज्यादा कलर को हम कहते हैं ग्रेडियंट्स। एक से ज्यादा कलर को हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट में आप देख लीजिए कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, या बाद में भी सेट कर सकते हैं। अब सीधा चले जाइए कहाँ? मोर, क्योंकि इसमें हमारे लाइक कलर नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा कलर इसमें नहीं है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? मोर ग्रेडियंट में। अब ये साइड वाले बॉक्स को समझिए, ठीक है, ये साइड में जो आ गया इसको समझिए। इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है टेक्स्ट फील्ड में सॉलिड फील। सॉलिड फील मतलब एक कलर आएगा, और यहाँ क्या लिख रहा है? ग्रेडियंट फील। इस पे जाएंगे तो आपको देखो कितने कलर दे दिया इसने, टोटल 4 कलर दे दिए। हमें चाहिए कितने? 3। तो हम एगो को यहाँ से पकड़ के डिलीट नहीं कर देंगे? हो गया। अब तीनों पे सेम कलर है, तो मैंने पहला सेलेक्ट किया, नीचे लिखा है कलर, बगल में जाके यहाँ से इस पे कलर दिया। ये वाला कलर है क्या? ऑरेंज, ठीक है। बीच वाले पे गए और यहाँ से जाकर दिया कलर कौन सा? व्हाइट, व्हाइट। और तीसरा वाला लिया और इस पे जाके कलर दिया ग्रीन। हो गया। तो यहाँ पर 3 कलर हो गए अलग अलग। आप किसी कलर को बढ़ा या घटा सकते हैं इनको आगे पीछे करके, जैसे इसको इधर बढ़ाया या इधर बढ़ाया। हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन मन कर रहा है कि डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो इसमें देख लीजिए अलग अलग तरह के डायरेक्शन दिए हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही डायरेक्शन ज्यादा बेटर था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? इसको बंद करते हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और कर सकते हैं क्या? ये देखो, यहाँ पर मैंने तो कलर में जाके किया ना, ये कलर। इफेक्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा आउटलाइन। तुम काहे चेंज हो गया? इफेक्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा? आउटलाइन। आउटलाइन मतलब होता है चारों तरफ का लाइन कैसा होगा, तो आउटलाइन में हमने ब्लू डाल दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया एक। और कुछ है क्या उसमें? तो अगर हम देखें तो इसमें शैडो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो शैडो में कौन सी शैडो लगानी है वो देख लीजिए, अप्लाई होते जा रही है।
ठीक है, शैडो भी लगा सकते हैं। अच्छा, शैडो के अलावा भी कुछ है क्या? रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जो नीचे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन से पहले थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूं ताकि आपको दिखे। रिफ्लेक्ट कर रहा है नीचे। एंड एक लास्ट चीज जो इसमें बची है वो है ग्लो। ग्लो समझते हैं ना? रौनक। ठीक है, अच्छा ग्लो का कलर आप बदलना चाहें तो बदल सकते थे, वहां पे जैसे आपने ग्लो लिया, ठीक है, जितना लिया लिया, नीचे जाकर क्या किया, मोर ग्लो कलर। तो जैसे भी बनाना हो, उन्हीं दोनों ऑप्शन से अभी हमने तैयार किया इसको, उसका यूज अभी आगे बहुत बार आएगा। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। यहां तक की चीजें बता दी। अच्छा, मैं अगर इसको एक बार में एकदम पहले जैसा करना चाहूं तो क्या करूं? अंडू अंडू 10 बार दबाना पड़ेगा, मैंने एक बार कहा। यहाँ देखो, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका नाम क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंट्रोल जेड, अभी जस्ट तुरंत कंट्रोल जेड करिए, अंडू करिए तुरंत। समझ गए? तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं बनाकर, इतने ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो बस आज की सेवा यहीं समाप्त।